रामचरितमानस टाइम्स। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को हुए शिवजी से पूछा सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते कीन्ह कवनपन कहु कृपाला सत्यधाम प्रभु दीनदयाला जदपि सती पूछा बहुभांति तदपि न कहेउ त्रिपुर आराती है कृपालु। कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीनदयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिवजी ने कुछ न कहा। 2 सती हृदयम अनुमान किए सबु जानेउ सर्वज्ञ कीन्ह कपटू में शंभु सन नारी सहज जड़ अज्ञ क सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिवजी सब जान गए। मैंने शिवजी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती हैं। क वर्टिकल बार सो शून्य जलुपथ सरिस बिकाई देखू प्रीति की रीति भली बिलग होई रसु जाए कपट खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपटरूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदयम सोचु समुझत निज करनी चिंता अमित जाय नहीं बरनी। कृपा सिंधु सिव परम अगाधा प्रगट न कहेउ मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिवजी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोकी भवानी प्रभु मोहि तजेउ हृदयम अकुलानी। निज अग समुझी न कछु कही जाई। तपड़ अवा इव उर अधिकाई। शिवजी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठीं। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ही ससोच जानी वृषकेतु कहीं बरनत पंथ विविध इतिहासा। विश्वनाथ कथा सुंदर सुखेतु पहुँचे कैलासा। हमारे तरफ से सभी सनातन को जय सियाराम, जय श्री कृष्ण। रामायण भक्ति भागवत गीता अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल भरत भक्ति म्यूजिक और डिस्क्रिप्शन में लिखिए जय सियाराम, जय श्री कृष्ण टाइम्स। वृषकेतु शिवजी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे ते पुनि शंभु समुझीपन आपन। बैठे बट्टर करी कमलासन शंकर सहज स्वरूप संहारा। लागी समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजन अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसी कैलाश तब अधिक सोच मन माही। मर्मु न को जान कछु जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। कुछ भी निव सोचु सती उर्भारा। कब जहो दुख सागर पारा। मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना। पुनि पति बचनु मृषा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार क जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फलु मोहि विधाता दीन्हा। जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। अब विधि अस बूझी नहीं तो ही शंकर विमुख ज्यावसी मोहि। उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी। मन महुआ राम ही सुमिर सयानी। प्रभु दीनदयालु कहावा आरती हरन बेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कहीं नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीनदयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं,
मैं विनय करुकर जोरी छूट बेगी देह यह मोरी जा मोरिन शिव चरण सनेहू मन क्रम वचन सत्य व्रतु एहू तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिवजी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है। 80 तो सबदर्शी सुनिए प्रभु करुसो बेगी उपी होरी मरनु जेहिन बिन्ही श्रम दुसह विपत्ति बिहाई तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिन ही परिश्रम यह पतिप्रत्यागरूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रजाकुमारी अकथनीय दारुण सदु भारी बीते संवत से है 87 तजी समाधि संभो अविनाशी। दक्षता सतीजी इस प्रकार बहुत दुखित थीं, उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली राम नाम शिव सुमिरन लागे। जानेउ सती जगतपति जागे जाड़ संभो पद बंदनु कीन्हा सन्मुख संकर आसनु दीन्हा। शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे, तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिवजी जागे। उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरिकथा रसाला दक्ष प्रजेश भय तेही काला देखा विधि बिचारी सब लायक दक्ष ही कीन्ह प्रजापति नायक। शिवजी भगवान हरि की रसमय कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमानु हृदय तब आवा नहीं को अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाई जाही मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। 2